हेलो एवरीवन। ये अपना सेकंड लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री में। और हमने क्या किया, पिछले लेक्चर था जो, उसमें हमने क्या सीखा था, जितने भी सारे फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, उसको हमने याद करने का तरीका सिखा दिया था आप लोगों को। हैं, सारे फॉर्मूले बता दिए थे कि कौन कौन से याद करने हैं। वो सारे फॉर्मूले अगर आप लोगों को याद हो चुके हैं तो आपको अब ये चैप्टर आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक, अब ये क्या करेंगे हम आज के टॉपिक में, क्या करेंगे, कुछ ऐसे सवाल बताएंगे, उनके तरीके बताएंगे कैसे करने हैं और कुछ पर्टिकुलर अपन सवाल देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो कई बार क्या होगा कि मतलब जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसकी दो साइड दे देगा, वो दो साइड दे देगा। तो क्या करना होगा, हमें तीसरी साइड निकालनी होगी। फिर कई पूछेगा त्रिकोणमिति के और अनुपात बताओ, तो हम और त्रिकोणमिति के सारे अनुपात निकालेंगे उसके थ्रू। ठीक है, अब जैसे उसने बोला त्रिभुज ए बी सी। ठीक, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, और उसने बोला जिसका बी कोण समकोण है। बी कोण क्या है? समकोण है। ठीक है, बी कोण समकोण है। और उसने बोल दिया ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक, उसने ये बोल दिया है। एक तो ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया। एक तरीका दूसरा क्या होगा, चलो हम इस वाले को सवाल करके दिखा देते हैं, फिर हम दूसरा तरीके वाले भी सवाल दिखा देंगे, तीसरे तरीके के भी सवाल दिखा देंगे। तो उससे क्या होगा, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरीके से अगर सवाल आता है तो फिर तुम लोगों से क्या होगा, बन जाएगा है? चलो, अब उसने बोला, ये दे दिया, उसने बोला त्रिकोणमिति के सारे अनुपात निकालो। अब त्रिकोणमिति के कितने अनुपात हैं? 6 होते हैं। ठीक, 6 के 6 निकालने हैं। तो क्या करो, ये देखो, इसने बोला एक तो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है? ए बी सी। ए बी सी, तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका बी कोण क्या है? समकोण है। ये 90 डिग्री बोल दिया है उसने। ठीक, अब उसने बोला ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। अब जब भी दो वैल्यू दी होंगी और अपन को तीसरी निकालनी होगी, तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी भुजा निकाल लेंगे हम लोग। तो इसकी तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम वाला, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए बी ये है, देखो ए बी ये है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर बी सी कितना दिया है? बी सी दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो बी सी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर। तो इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक, अब इसको ए सी बराबर निकालेंगे तो ए सी बराबर कितना आएगा? ए सी बराबर आएगा 5। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, रूट निकल के 25 आएगा तो 5 आएगा। ठीक, तो ये आ गया कितना? ये आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसने बोला त्रिकोणमिति के और जितने अनुपात होते हैं वो सारे निकालो। है, अब देखो, एक तो ये होता है कि वो बोल दे कि एंगल ए मान के निकालो। ठीक है, एंगल ए मान के निकालो। उसने जैसे बोल दिया, अगर वो बोल देता, ऐसे बोलता जैसे tan ए बराबर निकालो, और एक बोल देता tan सी बराबर निकालो, तो हो सकता तुमको लगे ये दोनों सेम है। नहीं भाई, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। हैं, इसका क्या है, इसमें बात की गई है सी एंगल की, और इसमें कौन सी बात की गई है? इसमें बात की गई है सी एंगल की, और इसमें बात की गई है ए एंगल की। ठीक, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जिस एंगल की बात करे, जिस कोण की बात करे, उसके सामने वाला, उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा? लंब, और उसके बगल वाला होगा आधार। ठीक है, तो जब ये वाला निकालना है तो तुरंत इसके बाद जब त्रिभुज बना लिया करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसके त्रिभुज बना के जब सारी भुजा निकाल ली, तो उसके बाद तुम्हारा काम होगा ये लाल बटा कक्का लिखना। ठीक है, लाल बटा कक्का लिख दिया तुमने।
ठीक, इसका इस्तेमाल बताएंगे। अब जब भी जिसकी भी वैल्यू पूछे वो उसका लिख दो। मतलब जैसे 10 का पूछा है तो 10 की क्या होता है फॉर्मूला, वो वाला लिख दो। तो 10 का फॉर्मूला यहाँ से निकालो तो क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। यहाँ भी 10 का पूछा है तो 10 का क्या होता है लंब बटे आधार। ये वाली चीज मैंने पहले लेक्चर में बता दी थी तुम लोगों को। ठीक है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, अब क्या करना है, अब उसने पूछा tan A मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके लिए लंब क्या होगा 4, तो 4। ठीक, और आधार क्या होगा 3। अब tan C का लंब क्या होगा 3। अब देखो कितना अंतर आ गया। देखो इसका लंब tan C मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, तो एंगल जिस एंगल की बात करे उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है उसका लंब होता है। तो ये देखो ये लंब हो गया इसके लिए, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखो उल्टा हो गया ये है। तो कभी भी सेम नहीं है, जिस एंगल की बात करें, याद रखना जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला लंब होता है। और अब जैसे अगर यहाँ पूछ देता वो इसकी पूछ दे सेक ए का मान याद करो, तो सेक ए का मान याद करो तो क्या करोगे। देखो तुम्हें पता है ना पहला वाला किसके लिए होता है, पहले वाले लेक्चर में बताया था। पहला वाला होता है साइन के लिए, किसका होता है साइन के लिए। दूसरा वाला किसके लिए होता है कॉस के लिए, और तीसरा वाला किसके लिए होता है टेन के लिए। ठीक, टेन के लिए। तो सेक वाला पूछा है तुमने, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो इसको उल्टा कर दो, के को ऊपर कर दो, ए को नीचे कर दो, के को ऊपर ए को नीचे। ठीक, कर्ण और सेक ए कौन से एंगल की बात कर रहा है ए एंगल की, तो मतलब इस एंगल की। तो इसके लिए कर्ण ये है 5, और आधार कौन होगा उसके बगल वाला, तो उसके बगल वाला 3। तो सेक ए बराबर कितना हो गया 5/3। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अब ये वाला तरीका हो गया, देख लो कुछ उतारना हो तो उतार लो। हम एक तरीका और बताते हैं तुम लोगों को। ठीक, एक तो हो गया इसने डायरेक्ट बोल दिया। अब इसमें क्या तुमको कहाँ तक, देखो ये उसने भुजा दे दी थी है, फिर तुमने अल्टीमेटली किया था कि tan A बराबर, देखो ये निकाला था। लेकिन अगर अब वो क्या करे कि डायरेक्ट tan A बराबर दे दे ये, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, ये बस बराबर में लिख दो तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि लंब की वैल्यू क्या है आधार की क्या है। तो फिर उसमें तीसरी भुजा की निकाल लो। कैसे, एग्जाम्पल अभी समझा रहे हैं। जैसे अगर वो बोल दे tan C बराबर इस ट्रायंगल के लिए ABC, ठीक है, इसके लिए 5 है, ये 4 है। ठीक है, तो उसने बोला कि tan C की वैल्यू निकालो, tan C की। तो लाल बटा कक्का देखो tan का क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार, इसका लंब क्या है tan C का क्या है लंब ये है और आधार ये है, तो कितना हो गया 4/3। ठीक, और अगर अब यहीं पे वो करता कि देखो, अगर वो यहीं पे क्या करता, हम बता रहे हैं, अगर वो यहाँ पे ये करता, जैसे इसमें ये पिछले वाला मैंने बता दिया, अगर अब वो इसी में क्या करता कि डायरेक्ट और वो बोल दे tan C बराबर 4/3। ठीक है, अगर वो इसने बोल दिया tan C बराबर 4/3। ठीक, तो अब तुमको यहां से फील आनी चाहिए, लाल बटे कक्का तुरंत लिखो, tan के लिए लाल बटे कक्का में क्या आता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो ये लंब ये हो गया ऊपर वाला और आधार ये हो गया, तो इससे तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, ABC है, तो C का लंब C मतलब ये, तो इसका लंब कौन होगा ये, तो ये है 4 और आधार 3, तो ये आ गया 5। ठीक है, ऐसे है। अब ये हो सकता फिर पूछ दे कि sec C का मान ज्ञात करो है और sin A का मान ज्ञात करो, तो फिर सेम करना है।
ये हो गए 2 तरीके, ठीक है। और एक तरीका और होता है कि वो बोल दे कि जैसे इसमें डायरेक्ट उसने बोल दिया ए बी बराबर इतना दिया हुआ है 3 और बी सी बराबर दिया हुआ है 4, ऐसे उसने बोल दिया। अगर अब वो इसकी जगह बोल दे कि ए बी और बी सी 4:6 में है, 4:6 में है, तो सीधे मान लो कि ए बी की वैल्यू कितनी है 4x और बी सी की वैल्यू कितनी है 6x, मतलब x और जोड़ दो, ठीक है, x और जोड़ दो। और तुम देखो, जब भी तुम देखो इनको करते क्या हो, अल्टीमेटली क्या करते हो, बटे में ही लिखते हो। तो अगर तुम नहीं भी लिखोगे ना तो तुम्हारी आंसर तो सही आना है, लेकिन x लिखना होता है हमेशा अनुपात में। तो x लिखोगे तो x अल्टीमेटली क्या होगा, कट हो जाएगा आपस से और आंसर आ जाएगा, ठीक, समझ गए होगे। तो ये वाला ये था, अपन ने ये बेसिक चीज़ें बताई हैं। फिर हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, जो किताब वाली सवाल होंगे जो किताब के, वो अब अगले लेक्चर में सारी किताब के क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, और वो समझ में आ जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। अब शायद ये जब हम पहला चैप्टर करेंगे ना एनसीईआरटी का, तो अब ये जितना समझा दिया ना इसके थ्रू तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, पहला वाला चैप्टर, ठीक। चलो, थैंक यू।